हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और चलो आज फिर से अपन लोग नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन लोगों को मेनली 3 क्वेश्चंस इस क्लास में मैं करवा रहा हूं अभी, और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टूडेंट्स, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM। आपको HCF दिया गया है और LCM आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं, आपको इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब मैंने आपको LCM और HCF को वेरिफिकेशन करना सिखाया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल LCM इंटू HCF होता है। तो वही इसमें करना है। एलसीएम दे दिया गया और एलसीएम निकालना है आपको, एचसीएफ दे दिया गया है, 2 नंबर्स भी दे दिए गए हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है जो भी आपको गिवन है। सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी आपको गिवन है। तो लिखते हैं गिवन दैट, जो भी आपको गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले यहां पर लिख लेना है कि हमें एचसीएफ जो है किसका किसका, 306 का और 657 का, ये HCF की वैल्यू कितनी दी है? 9 दी है। और अपन को यहां पर फाइंड आउट करना है, जो अपन को यहां पर फाइंड आउट करना है वो करना है LCM 306 और 657 का हमें LCM फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल मेथड इस पे लगा देते हैं अपन लोग। तो यहां सबसे पहले अपन लिख देंगे वी नो दैट। आप जानते हो भाई, अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल एलसीएम इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल एलसीएम इंटू HCF होता है। तो 2 नंबर्स हमारे कौन से थे बेटा? ये वाला जो है हमारा, ये फर्स्ट नंबर कहला जाएगा और ये कहलाएगा हमारा सेकंड नंबर। तो आप यहां पे इनको रख देना है। यहां आ जाएगा 306 और यहां आ जाएगा 657। ये हो गए हमारे 2 नंबर। और यहां पे क्या रखना है? एलसीएम। एलसीएम तो फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को कुछ नहीं रखेंगे, उसको फाइंड करना है। और HCF की वैल्यू कितनी रख देनी है? 9 रख देनी है। इसके बाद 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 657 यहां हो जाएगा और ये 9 अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद यहां हमारा बचेगा एलसीएम। और अब यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। 9 से इसको कट कर दो। 9 3 जा 27 बचा 3 और 9 4 जा 36। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों, तो यहां पर जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 34 इंटू 657। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 22338 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में काफी समय से एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिस्सा रह चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप में पेपर में कई बार क्वेश्चन अलग अलग भी बनते हैं। कभी आपको डिजिट चेंज कर देता है, कभी HCF दे देता है और तो कभी LCM दे देता है। लेकिन बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हमें 2 नंबर और LCM HCF में से कोई एक वैल्यू दी गई हो तो हमें एक ही रिलेशन लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल LCM इंटू HCF। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि क्या कभी, जैसे देखो मैं यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि मान लो लिखा है 6 की पावर n, तो कह रहा अगर 6 की पावर n में अगर जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर, n मतलब उसने कहा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n एक प्रकार का क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n की प्लेस पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर सेट करते हैं
तो क्या कभी उसका एंड मतलब ये समझ लो कि यूनिट डिजिट, क्या उसकी यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये आपको चेक करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको ट्राई करके यहाँ पे बता दूं। लेट सपोज आपने यहाँ पर बेटा 1 रखा, आपने 1 रखा तो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। फिर आपने कहा एक बार 2 रख लें, क्योंकि 2 भी तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो जानते हैं ना सब लोग, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, या काउंटिंग नंबर इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर बच्चों 6 की पावर 2 रखते हो तो कितना आता है, 36 आता है। आपने कहा 6 की पावर 3 रख के देखिए क्या आता है, तो भाई वो भी 216 आता है। 6 की पावर 4 भी रखते हो तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा 1296। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि 6 की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, डेट 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 हम कितना भी रखते जाएं, यहां 6 की बार ऐसे n तक रखते जाएं, आप देख रहे हो यहां भी यूनिट डिजिट क्या है हमारे, यहां भी हमारी जो यूनिट डिजिट आई है वो 6 आई है, और सेकंड वाले केस में भी यूनिट डिजिट 6 है, यहां भी 6 आई है, यहां भी 6 आई। मतलब 6 ऐसा नंबर है कि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर आप रखोगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अच्छा ऐसा जरूरी है कि 6 बस ऐसा होता है, 5 का भी ऐसा ही नेचर होता है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, इसमें सब में एंड 5 पे ही होता है। एक 1 नंबर होता है, 1 में भी कुछ पावर रखो तो 1 ही एंड होता है। तो ये कुछ नंबर होते हैं। तो आप अब ये लेकिन अपन को थोड़ा सा बताना कि भाई अगर 0 पे एंड होना होता तो उसके लिए क्या शर्त होती है। ये तो हमने ये बता दिया कि ये नंबर देख लो बेटा, ये 6 की पावर n, आप नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, सबका जो एंड होना है वो 6 पे एंड होना है। तो यहाँ पर तो पूछा गया था कि आपको ये चेक करना है कि ये बताइए कि ये कभी 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। हमने कहा ये 0 पे तो एंड कोई नहीं हो रहा है, तो 0 पे एंड कौन होते हैं ये भी इसके सपोज में आप जान लो कि 0 पे एंड होते कौन से नंबर है। तो बेटा जैसे आपने कहा कि 0 पे एंड वाले नंबर बताइए, मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू 5 क्या होता है, आप कहोगे सर 10 होता है। यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। आप और भी कर सकते हो, आप कहोगे सर 30 में भी तो 0 होता है। आप चलो 30 को देख लो, 30 में एंड 0 पे है ना, तो इसका फैक्टर क्या क्या बन सकता है। इसके फैक्टर जो बनेंगे तो इनके फैक्टर में चाहे जो भी नंबर रहे, लेकिन 2 और 5 तो कंपलसरी है कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे 30 को फैक्टराइज करके भी देखोगे तो यहां पर इसको फैक्टराइज भी करोगे तो आप देख पा रहे हो कि 2 और 5 दोनों नंबर इंक्लूड है। तो ऐसा मान लो कि जिस डिजिट का एंड 0 पे होना होगा उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। अच्छा आप कहोगे सर 2 या 5 में से कोई एक अगर प्रेजेंट है, तो नहीं, दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो डिजिट जो है 0 पे एंड होगी। कोई भी नंबर आप उठा लेना जिसका भी 0 पे एंड हुआ होगा उसके फैक्टर में 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। तो ये तो मैंने आपको 6 की पावर n का बेसिक बताया। तो अब यहां थोड़ा सा और जान लो, जो 6 की पावर n है तो आप यहां पे लिख भी सकते हो कि जो 6 की पावर n है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये भी 6 की पावर n बन गया। तो 6 की पावर n के लिए हमारा 2 इंटू 3 की पावर n बन गया। अब यहां पर क्या 5 प्रेजेंट है फैक्टर में, इसके नहीं है प्रेजेंट। अब जब 5 प्रेजेंट नहीं है तो 0 पे तो एंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप यहां पे लैंग्वेज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इफ एनी नंबर कैन एंड विथ digit 0 can end with digit 0 if any number can end with 0, यदि कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो इट्स प्राइम फैक्टर its prime factors 2 and 5 both are present। ये हो गए, लिखोगे यहां पर since 5 is not present
since 5 is not present in the factor of 6, ठीक है, 5 प्रेजेंट नहीं है, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। यही बात लिख देनी है कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना तो जरूरी है। 2 और 5 दोनों होंगे तभी बात बनेगी, लेकिन यहां पर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। पेपर में कभी कभी बच्चों 4 की पावर n को भी पूछा गया है, ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया है, सिंपल पूछा है, 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, यही काम कर देना है। 4 की पावर n अभी प्रीवियस ईयर रह चुका बेटा क्वेश्चन, ये 6 की पावर n सिखाया गया था और 4 की पावर n पेपर में आया था। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सीखना, नॉट क्वेश्चन को सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो सब। अब इसके फैक्टर में आप कहोगे 2 आएगा, 2 आएगा, एक तो 1 खुद होता है, 4 खुद होता है, इतने निकल के आ रहे हैं। क्या 5 प्रेजेंट है? नहीं है, तो आप लिखोगे 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टर ऑफ 4, सो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन होगा यहां पर जी, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये क्वेश्चन लिखा है। ये कहा है यहां पर एक मेन बात यहां पर ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को यहां पर मेन बात ध्यान देनी है कि कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। क्या बोला है उसने? कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेते हुए कंपोजिट नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तब तो आप जाके इसको बता पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर मैं आपको क्वेश्चन पर लेके आता हूं। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आप लोगों को प्राइम नंबर एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। अ नंबर है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें एक की पॉइंट क्या होता है? इसमें होना चाहिए मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तभी उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा ही फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 से कम है या 2 है तो वो कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर होगा। अब अगर कभी हमसे पूछा जाता है पेपर में कि बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है 2 होगा। बहुत सारे बच्चे की मेंटलिटी में ही होता है कि 2 बोल दें उसका आंसर। बेटा 2 नंबर नहीं होता है, आप खुद देख लो 2 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकलेंगे। आप कहोगे 2 तो सर 1 से कट जाता है, एक बच्चा कहेगा 2 खुद से भी कट जाता है, तो 1 से और खुद से कटेगा उसे तो हम प्राइम बोलेंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आप बोल दो कि 2 हमारा कंपोजिट नंबर है। नो, आपका 2 कंपोजिट नंबर है और ये सॉरी आपका जो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होंगे और ये जो 2 है ये प्राइम नंबर होंगे। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सबसे स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर कभी कोई पूछता है हमसे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर कभी कोई पूछता है तो आपको जवाब देना है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 4 पहली बात 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। इसके 3 फैक्टर्स हैं और आपने यहां पर शर्त पढ़ रखी है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहां तो 7 × 6 ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन बेटा यहां पर एक आपको साइन भी दिख रहा होगा, यहां पर प्लस का साइन कनेक्ट है, प्लस के साइन से कनेक्ट है। और ये भी जान लो कि अगर ये प्लस के साइन से कनेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि +5 करने के बाद ये प्राइम नंबर प्राइम ही रहे या कंपोजिट नंबर कंपोजिट रहे। जैसे मैंने कहा ये 4 है, सबको पता है कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 4 के फैक्टर के टाइप में अगर मैं लिखूं तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो 2 × 2 और यहां पर मैंने लिख दिया 1 + 1, क्या ये कंपोजिट रहा? आप कहोगे नो सर, क्योंकि 2 × 2 = 4 और 4 × 1 5। अब तो ये क्या बन गया? प्राइम बन गया। तो जरूरी नहीं होता है कि अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में अगर एक नंबर भी कोई प्लस हो रहा है ना
तो उसके कारण वो कंपोजिट प्राइम में भी चेंज हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं इसको कैसा क्या है। आई होप कंपोजिट नंबर सब बच्चे समझ गए होंगे कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा ये भी याद रखना, कंपोजिट नंबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो इवन नंबर ही हो। आपका जैसे 9 है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर ही तो होता है, क्योंकि 9 का फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, तो 9 खुद भी होता है। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर में आएगा। ये थोड़ा सा याद रखना सभी बच्चों को। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां सबसे पहले आप एक काम करो, लेट कर लो। लेट क्या करना है, x मान लो इसको 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, इसको मान लो आप लोग x। और यहां पे मैं इधर मैं मान लेता हूं y इज इक्वल 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 और प्लस 5। अब देखते हैं इसका क्या कैसा बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 13 देखिए दोनों में है तो 13 ले लीजिए आप लोग कॉमन। और जब 13 कॉमन लोगे तो आपके पास यहां से बचेगा 7 इंटू 11 इंटू इस 13 की प्लेस पे आ जाएगा 1 और यहां भी आ जाएगा 1। अब फिर आप करोगे यहां पर तो 13 इंटू ये 77 और ये प्लस 1 और आप यहां पर देखोगे तो ये आ गया हमारा 78। अब तो देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, बल्कि 78 को भी आप फैक्टर रूप में लिखो सो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रेजेंट में तो आप अगर देख रहे हो तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 78 को करो फैक्टर या ना करो। अगर सेम चीज यही करोगे यहाँ पे आप कहोगे सर 5 है दोनों में, तो 5 कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 लग देना है, बाकी सब आपका सेम रहेगा और यहां भी 1 हो जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है भाई, 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 6 या 144, 144 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो, 1008 क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1009। ठीक है, और ये भी मोर देन फैक्टर हो गए। तो इन दोनों केसेस से आप क्या देख पा रहे हो, आप यही देख पा रहे हो ना कि सर आप हो गए मोर देन। अब कोई प्लस नहीं हो रहा, प्लस के साइन को हमने हटा दिया है दोनों तरफ से, तो अब ये क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो आप यहां पर बस लैंग्वेज लिख लो, आपका आंसर आ गया है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आप लिखोगे हियर both numbers x and y having more than 2 factors, so both numbers x and y are composite number। ये हो गया आपका आंसर, और इतना ही कर लेना इस क्वेश्चन में तो बस। तो कंपोजिट नंबर आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना है, और अगर ये क्लास जैसी भी लगी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका एक फीडबैक बहुत मोटिवेशन देगा। ओके, थैंक यू।